तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.7 का 8th क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन के अंदर देखना, इसके अंदर अपने को प्रूव करना है, ठीक है। इसने बोला शो दैट इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल है। तो 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को प्रूव करने वाली कंडीशन दे रखी है, जो नोट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए x/1 माइनस कोस एक्स dx, और इसने बोला है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें प्रूव करना है किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल टू माइनस का x इंटू कोट x/2 प्लस के अंदर 2 इंटू लॉग ऑफ साइन x/2 प्लस में c, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट कैसे सोल्व करेंगे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसका जो इंटीग्रेशन है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है x इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन यहाँ देखिए 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, ये जो साइंटिस्ट नीचे 2 है ये तो बाहर निकल जाएगा, ये तो 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा आपके पास x इंटू ये देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल दे रखा है ना, साइन स्क्वायर वो होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ साइंटिस्ट देखिए आपको u इंटू वी मान के सोल्व करना पड़ेगा। आपका जो एक बार इसके अंदर आइलेट का फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले फंक्शन को नोट करते हैं एक बार। यहाँ पे फंक्शन आपका है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर x/2 है ना, हाँ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 है dx। इसके अंदर ना आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ILATE। आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये जो a है अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। इसलिए आपका जो x है वो तो u रहेगा और कोसिकेंट स्क्वायर है वो आपका v रहेगा, क्योंकि आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर का आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम v मानेंगे। तो x इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के लिए, सॉरी u इंटू वी का, वो होता है u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। ये तो 1/2 आपका कोफिशिएंट बाहर है, u एज इट इज यानी कि आपका x एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना साइंटिस्ट, जो कोसिकेंट स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस का कोट, क्या होता है माइनस का कोट। तो माइनस का सिंबल यहाँ लगा देंगे, माइनस का कोट x/2 है ना, x/2, और साथ में x का जो कोफिशिएंट है 1/2 से डिवाइड करेंगे, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, 1 इंटू वी का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन हमने अभी किया है, इसका इंटीग्रेशन हमने क्या किया है, माइनस का 2 इंटू कोट x/2, माइनस का सिंबल लगाएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कोट x/2, ये इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ अपने पास हो जाएगा माइनस का 2x इंटू कोट x/2 प्लस के अंदर, अब यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 2 तो बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोट बचेगा। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे ध्यान देना कि कोट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका होता है log ऑफ साइन, ठीक है, log ऑफ साइन x/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x/2 है ना,
log ऑफ साइन, और साथ में ये जो x/2 है इसका कोफिशिएंट 1/2 है, इसको 1/2 से डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आपका देखिए कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। और अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का x, क्या बचेगा माइनस का x इंटू कोट x/2 बचेगा, प्लस के अंदर इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास बचेगा 2 इंटू लॉग, क्या बचेगा 2 इंटू लॉग ऑफ साइन x/2 ये बचेगा। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू, और यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी। देखना इसने बोला था कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जब हमने निकाला तो इसी के इक्वल आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसके बाद में साइंटिस्ट आगे आपका जो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। आगे साइंटिस्ट सेकंड पार्ट के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है x/1 प्लस साइन एक्स, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए माइनस एक्स इंटू टेंजेंट π/4 माइनस x/2 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ कोस π/4 माइनस x/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट कैसे करेंगे इसको। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन दे रखा था ना, वो क्या दे रखा था, वो दे रखा था कि x/1 प्लस कोस, यहाँ पे कोस दे रखा था, लेकिन यहाँ पे इस बार इसने दे दिया साइन। तो ऐसा करते हैं, इस साइन को कोस के अंदर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस ये जो साइन है ना, इसको कोस के अंदर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम कोस 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब π/2, 90 माइनस थीटा यानी कि x, कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा ही आता है। तो इसको साइन को हमने कोस के अंदर चेंज कर लिया, तो आपका जो फंक्शन है वो ये बनेगा, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब साइंटिस्ट नीचे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो x है, नीचे देखिए 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा आपका होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, थीटा का हाफ करेंगे ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा का हाफ करोगे तो इसका हाफ करोगे तो π/2 का आधा हो जाएगा π/4 माइनस में x का हाफ हो जाएगा x/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो इसका आपको करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इक्वल टू क्या बनेगा, ये जो 2 है ये तो बाहर निकल जाएगा 1/2, यहाँ x है, ठीक है, इंटू यहाँ देखिए 1/कोस स्क्वायर है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर का रेसिप्रोकल है ना, तो 1/कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है π/4 माइनस x/2, ये एंगल है, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है। उसी तरीके से इसको हम u मानेंगे और इसको v मानेंगे, क्योंकि आपको पता है ना आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन वो पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसलिए आपका ये जो x है वो u मानेंगे, और जो आपका सीकेंट स्क्वायर है उसको हम v मानेंगे, और आपको u इंटू वी का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो भी आपको अच्छे से आता है। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, आपका फंक्शन ये है। तो इसको देखते हुए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 1/2 आपका सबसे बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे u एज इट इज यानी कि आपका जो x है वो एज इट इज पुट करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि सीकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेंजेंट x। क्या होता है, टेंजेंट x का मतलब जो एंगल दे रखा है, क्या एंगल दे रखा है, π/4 माइनस x/2, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया टेंजेंट x, ठीक है। अब इसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना होता है, x का कोफिशिएंट इसके अंदर है माइनस का 1/2। तो साइंटिस्ट इसको जब हम माइनस के 1/2 से डिवाइड करेंगे ना, इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 1/2, तो नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव, तो u तो साइंटिस्ट आपका x है, x का डेरिवेटिव तो 1 नहीं होगा, ठीक है। v का इंटीग्रेशन अपना क्या आया है, v का इंटीग्रेशन आया है अपना ये टेंजेंट
π/4 माइनस में x/2 और साथ में इसको -1/2 से डिवाइड किया था तो माइनस का सिंबल लगेगा और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ अपने पास हो जाएगा, देखिए माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x टेंजेंट π/4 माइनस x/2 माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का ये 2 बाहर निकाल लेंगे और आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट का। ध्यान देना, ये माइनस का सिंबल बाहर निकाल चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो चुका है और 2 बाहर निकाल चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट। ये देखिए, तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर नोट करना कि टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपके पास टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस में माइनस का log ऑफ कोस, ठीक है, माइनस का log ऑफ कोस एक्स, यानी कि एंगल क्या दे रखा है, π/2 माइनस x/2, ये एंगल दे रखा है। एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो जाए, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये 2 बाहर निकाल लिया और टेंजेंट का इंटीग्रेशन हमने कर दिया माइनस का log ऑफ कोस एक्स, यानी कि एंगल जो दे रखा है, और साथ में एक्स का जो कोफिशिएंट है माइनस का 1/2, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे ना, माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 का तो 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस का माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो अपना ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का x इंटू टेंजेंट π/4 माइनस x/2। ठीक है, और इस 2 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस के अंदर आपके पास ये बचेगा, ये वाला 2 बचेगा, 2 इंटू क्या बचेगा, log ऑफ कोस π/4 माइनस x/2। और यही कंडीशन आपको प्रूव करनी थी। देखिए प्लस में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, इसने जो हमें प्रूव करने के लिए कंडीशन बोली थी उसके इक्वल हमने इसका इंटीग्रेशन प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे अपना 8th क्वेश्चन का जो 3rd पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसका लास्ट पार्ट दे रखा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन का जो 3rd पार्ट है, इसके अंदर आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको प्रूव करना है कि माइनस एक्स इंटू कोट x/2 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइंटिस्ट इसको ना लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो आपका फंक्शन क्या इंटीग्रेशन करने के लिए, x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए ऊपर तो आपका x माइनस साइन एक्स है, नीचे अपने पास है 1 माइनस कोस एक्स। तो इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि x/2 हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ना इसका हम सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं साइड में, अपने पास हो जाएगा x/2, क्या हो जाएगा x/2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के अंदर इसके नीचे ये लिख लेते हैं। तो एक बार ऐसा करते हैं, ये जो वाला जो साइन एक्स है ना, इसके अंदर भी दोबारा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसके अंदर दोबारा से हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, ये हो जाएगा। और इसके नीचे है 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 दे रखा है। इसका आपको कंप्लीट का इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन x/2 दे रखा है, यहाँ पे साइन का स्क्वायर दे रखा है, तो इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बचेगा आपके पास, देखिए x/2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 माइनस के अंदर यहाँ आपके पास बचा है कोस अपॉन साइन का मतलब कोट x/2, क्या बचा है, कोट x/2, ये फंक्शन बचा है। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है।
तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या है, 1/2। इसमें से तो देखिए 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपके पास फंक्शन है x अपॉन साइन स्क्वायर। ये जो साइन स्क्वायर इसके नीचे दे रखा है ना, इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x/2, ठीक है। और माइनस के अंदर आपके पास ये इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन है कोट, क्या है, कोट x/2 है। ये जो 1/2 है ना वो सिर्फ इसके साथ में है, इसके साथ में नहीं है। तो इसके अंदर तो हम देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/2 यहाँ देखिए आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे ILATE। इसके अकॉर्डिंग आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन वो पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो ये आपका x है, ये आपका u हो जाएगा, जो कोसिकेंट स्क्वायर है ये आपका v हो जाएगा। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, एक बार नोट कर लेते हैं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू वी का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को देख के इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये 1/2 तो साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में है, ठीक है ना, ध्यान देना। u एज इट इज़ यानी कि आपका x एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन करेंगे। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना। कोसिकेंट स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कोट, ये अपने पास हो जाएगा कोट x/2। थोड़ा सा ध्यान देना, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना वो माइनस कोट x आएगा। माइनस का कोट x/2 कर दिया, और साथ में x का जो कोफिशिएंट 1/2 है इससे डिवाइड करेंगे। अब इसको हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे 1/2 लिखोगे तो वो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, इंटू v का इंटीग्रेशन आपके पास हो चुका है माइनस का 2, क्या हो चुका है, माइनस का लगाएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कोट x/2, ये हो चुका है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो अपने पास अभी तक ये आया कंप्लीट, और माइनस के अंदर इसका ये अलग से बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2, ये बच गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का x इंटू कोट x/2, ये बचेगा ना, ठीक है, ध्यान से करना। और प्लस के अंदर इस 1/2 की हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2, यही बचेगा बस, ठीक है। और माइनस के अंदर ये यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2। तो साइंटिस्ट इन दोनों का इंटीग्रेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2 है, ये माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कोट x/2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इस कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, माइनस का x इंटू कोट x/2, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करना था, इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का x इंटू कोट x/2, यही प्रूव करना था। और इसके लास्ट में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे अपना जो इंटीग्रेशन है वो प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।